बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं जबलपुर की, जहां पर यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने का मामला हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच में यह सुनवाई पूरी हुई है। 6 सप्ताह बाद मामले की अगली सुनवाई होगी, यानी कि 6 सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी, उसके लिए इंतजार करना होगा। सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामा भी पेश किया। मिस पब्लिसिटी और फेक मीडिया रिपोर्ट्स को भी इस दौरान आधार बनाया गया। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से अपनी मांग रखी थी, जहां कचरे के विनिष्टीकरण के लिए और समय दिया जाए, ऐसी मांग राज्य सरकार की ओर से रखी गई थी। आपको ये भी बता दें कि कंटेनर्स में भरे कचरे को अनलोड करने अनुमति मांगी गई थी। कंटेनर में अब तक जहरीला कचरा नहीं रखा जा सका और यही वजह है कि सरकार की ओर से ये दलील पेश की गई है और समय मांगा गया है, जिसके चलते हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि कहा जा रहा है कि 6 सप्ताह के बाद में इसकी अगली सुनवाई होगी। तो सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने समय भी मांगा है। गठित हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए और 18 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। चलिए इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी और अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, हाईकोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया है और सरकार ने फिलहाल 18 फरवरी तक का समय मांगा है, यानी कि 18 फरवरी तक और इंतजार करना होगा। बेशक अनुपमा, आज से लगभग 40 साल पहले एक हृदय विदारक घटना हुई थी, जिसको भोपाल गैस कांड के यानी भोपाल त्रासदी के नाम से लोग पहचानते हैं। उसी यूनियन कार्बाइड जिस कारण से ये हुआ था, यूनियन कार्बाइड का जो डिस्पोज ऑफ है यानी जो कचरा है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए याचिका लगी थी। हालांकि ये याचिका इंदौर में लगी थी, लेकिन ये याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट बेंच में शिफ्ट कर दिया गया। तो मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच ने इस मामले की आज सुनवाई की और सुनवाई के दौरान पूरा हाईकोर्ट ने जो सरकार की तरफ से हलफनामा पेश किया था। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि जो पीतमपुर में हंगामा हुआ था वो एक गलत मीडिया रिपोर्ट और इन तमाम बातों को इसमें जिक्र किया रहा, जिसकी वजह से ये हंगामा बरपा था। उसके बाद ये पूरा मामला हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि हमको अभी इस कचरे को जो है डिस्पोज ऑफ करने के लिए और समय चाहिए रहेगा। साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि जो कंटेनर्स यानी जो 12 कंटेनर्स में जो कचरा रखा हुआ है, उस कचरे को कम से कम कोर्ट अनुमति दे कि हम उस कचरे को उतार के नीचे रख सके, क्योंकि कंटेनर में कचरा रखना और भी ज़्यादा खतरनाक है। इन तमाम बातों को हाईकोर्ट ने गौर किया और 6 हफ्ते यानी 18 फरवरी को इस मामले की जो सुनवाई है वो नियत की है। साथ ही जो कंटेनर रखे हुए हैं, 12 कंटेनर जो रखे हुए जिसमें 337 मैट्रिक टन कचरा रखा हुआ है, उसको अनलोड करने की भी जो है हाईकोर्ट ने अनुमति दी है। बहरहाल 18 फरवरी को हाईकोर्ट इस मामले को लेकर क्या निर्णय करता है, ये देखने वाला होगा अनुपमा। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे यहाँ पर हाईकोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है, क्योंकि विरोध भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अमित, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, 2 से 3 दिसंबर की रात 1984 की पूरी बात, जहां पर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। हजारों लोगों की जान चली गई थी और तमाम जो लोग हैं, भोपाल वासी है, आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो सहम जाते इस पूरी घटना को याद करते हुए। हालांकि 337 मीट्रिक टन जो कचरा था, जहरीला कचरा था, वो पीथमपुर पहुंच चुका है। अब हाईकोर्ट की ओर से 18 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है, इसका सभी को इंतजार करना होगा। इधर बस्तर में अब नक्सलियों